जाके जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है। मुतालबा हमारा सादा है कि करप्ट प्रिंसिपल जो इस कॉलेज पर मुसल्लत है, जो तलबा की जेबों पे भी डाका मारता है, कुछ उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या काम जो तुम मुझसे पूछते हो। भाई हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा फंड आ रहा है, हमारे काम है, हमारा कॉलेज है, हमारी हुकूमत है, हम तुमसे पूछेंगे। जी देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए और इस तलबा के हुकूक़ के लिए आपने कवरेज प्रोवाइड की, आपका शुक्रिया। देखें, हमारे कोई मुतालबात नहीं है, मुतालबा हमारा सादा है कि करप्ट प्रिंसिपल जो इस कॉलेज पर मुसल्लत है, जो तलबा की जेबों पे भी डाका मारता है, कुछ उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या काम जो तुम मुझसे पूछते हो। भाई हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा फंड आ रहा है, हमारे काम है, हमारा कॉलेज है, हमारी हुकूमत है, हम तुमसे पूछेंगे। ये कहता है क्यों पूछते हो। करप्ट प्रिंसिपल, करप्ट टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, उसके साथ यहाँ की इंतज़ामिया मिली हुई है। इस करप्ट प्रिंसिपल को हटा के तलबा की बेचैनियों को दूर किया जाए। यहाँ पर ये चिंधी चोरी कर रहा है, तलबा की जेबों पे डाके मार रहा है, यहाँ पर एडमिट कार्ड की मद में, यहाँ पर फॉर्म्स की मद में, यहाँ पर हालांकि मेरी सिंध गवर्नमेंट ने 9th से लेकर इंटर तक तमाम जो है वो तालीम फ्री की हुई है, लेकिन जो जायज़ फ़ीस हैं बोर्ड की वो ले, हम इनको नहीं मना करते, लेकिन उसके साथ ये इजाफी जब तलबा को चालान दे देते हैं कि जाके ये बैंक में जमा करवा के, और वो बैंक अकाउंट इनके अपने होते हैं, वो जाके वहाँ पे जमा करवाए जाते हैं। तलबा की जेबों पे मुसलसल डाका मारा जा रहा है। हमने इससे बैठ के बात करने की कोशिश की, हमने इसके साथ मुतालबात मनवाने की कोशिश की, हमने कहा बातचीत से मसला हल हो। यहाँ पर इसने एक अशरफ नामी बंदा प्राइवेट हायर किया हुआ है, जो अपना रेगुलर बेसिस पे डीलिंग करता है कि मेरी जेब गर्म की जाए और मैं प्रिंसिपल को खिलाऊं। जी बिल्कुल, हम अपने हायर अथॉरिटी को भी वहाँ उन्हों तक भी बात पहुँचाएंगे आपके ज़रिए। और हमारा मुतालबा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये एक करप्ट प्रिंसिपल है, इसको हटाने का मुतालबा है। स्टूडेंट के जो हक़ पे डाका डाला जा रहा है, जो स्टूडेंट को हरास किया जा रहा है, जो स्टूडेंट को यहाँ पर सही तालीम नहीं दी जा रही है, क्लासेस ऑफ होती हैं, स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, उनके वालिदैन उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर हम जब भी हमें दोस्तों ने बुलाया यहाँ पर, कुछ हमारे दोस्त जो पढ़ रहे हैं उनको जो तकलीफ़ हैं वो सुनने के लिए जब भी आए हैं, तो देखा है दोस्त सारे क्लासेस से बाहर ही होते हैं, क्लासेस सारी ऑफ होती हैं, क्लासेस की हालत ऐसी लगी हुई है, अगर आप चले मेरे साथ मैं आपको दिखा दूंगा कि बैठने लायक नहीं है। अगर सरकारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें फ़ंड मिला जा रहा है तो वो फ़ंड कहाँ जा रहा है, अगर मिलता भी है तो इनकी ऑफिस में ख़र्च होता है, इनकी ऑफिस रिनोवेट होती हैं और इनके सोफ़े वगैरह अच्छे आ जाते हैं, जहाँ पर इनके कोई ख़ास मेहमान आ जाते हैं बैठ जाते हैं। अगर हम कोई इनके पास मुतालबात लेके जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि हमें कोई फ़ंड ही नहीं मिलता। अगर आपको फ़ंड नहीं मिलता, मैंने इन्हें 2-3 दफ़ा बोला भी इकबाल आलम साहब को कि आप बैठें मेरे साथ चलें, जहाँ पर आपके मसाइल हल होते हैं मैं आपके साथ चला जाता हूँ, जो आपके मसाइल है वो सॉर्ट आउट करवा देते हैं। हम जब भी कोई फॉर्म भरवाने जाएं तो उस पर हमारे को पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम कोई अपना चालान जमा करवाने जाएं तो वो कहते हैं कि ये हमारी एक ही बैंक है, आप सिर्फ इस पे जाके अपना चालान जमा करवाओगे, इसके अलावा अगर आप गए तो नहीं होगा। ये कौन सा रूल है कि हम अगर कोई और सी बैंक पे गए तो चालान जमा नहीं होगा। और अगर हमारी कोई सप्ली आ जाए तो उस पर 2800 रुपये ले रहे हैं। 2800 रुपये हम कहाँ से देंगे, इतना तो हम कमा भी नहीं रहे जितना हम देंगे इनको। और अगर बोल रहे हैं कि फ़ीस डेट निकल जाए, अगर नेक्स्ट फ़ीस पे आपको 3300 से 3500 रुपये देने पड़ेंगे। इतना तो पाकिस्तान का आपको ख़ुद पता सिचुएशन क्या है, और हम लोग, हमारे वालिदैन भी इतना नहीं कमाते, हम कहाँ से इतना इन लोगों को कर के देंगे जब ये लोग इतनी फ़ीस पे लेंगे और फार्म वगैरह पे लेंगे। पर फार्म जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमसे कुछ भी नहीं लिया फार्म, अगर हम दोबारा लेने जा रहे थे तो फिर पैसे ले रहा है, और अगर अभी हम लेने जा रहे हैं तो हमें फार्म पे ही पहली दफ़ा में ही हमारे से 50 से 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो हम ये कहाँ से करेंगे, हम इतनी दूर से हम आने वाले, बाइक हम ला नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो हमारी पिछले एक भाई की भी बाइक चोरी हो गई यहाँ पे, उसकी बाइक आज तक नहीं मिली, बाइक को भी टाइम हो गया। हमने कॉलेज के प्रिंसिपल को बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एक्शन लूँगा, लेकिन आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। हमारा एक प्रोटेस्ट है, हमारी ज़्यादातर ना यहाँ पर गाड़ियाँ चोरी होती हैं, गाड़ियाँ क्या यहाँ पर साइकिलें तक चोरी हो जाती हैं। हमने यहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की थी, पहले 1 महीने पहले मेरी गाड़ी चोरी हुई है, 2 महीने पहले इस भाई की गाड़ी चोरी हुई है। ठीक है, जब हम लोग ये सर के प्रिंसिपल के पास आए तो ये बोला है भाई इधर क्या ना, हम लोग आगे गवर्नमेंट में बोलते हैं कि हम लोग चिट्ठी विट्टी लिखते हैं तो काम नहीं आता। जहाँ यहाँ पर 4 गार्ड्स की जगह है,
ठीक है, यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, ना यहाँ पर सफाई होती है, ना यहाँ पर क्लासों का जाके हाल देख लें। डेस्क से काम, यहाँ काम हमारा डेस्क से साफ़ करना, चलो ये भी काम है हमारा। डेस्क से ऐसी पड़ी हुई है जैसे ऐसा लग रहा है भंगार पड़ा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। हम लोग वहाँ पे ना बैठ सकते हैं, एक आगे डेस्क पड़ी हुई जितने 3 लड़के बैठते हैं वहाँ पर जाके बस। सर भी कितने बजे आए, 10 11 बजे सर आ रहे हैं। फीसों का जो ये बात करें, फीसों के ये लोग, स्टूडेंट है, ये यहाँ पर पहले कोई फार्म आ गया उस पर 50 रुपये 60 रुपये, फिर भरो तो 60 रुपये 50 रुपये, कोई फार्म ले लो या फिर स्लिप ले लो। उससे एक लेने से ना फॉर्म, वहाँ 30 रुपये दो, वहाँ जमा करवाने के लिए उनको चाय पिलाओ, चाय पिलानी पड़ेगी हमें। नहीं, फॉर्म भी हम भरें, चाय भी हम पिलाएं, मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर ये? और लास्ट टाइम जब फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने इनरोलमेंट अपना जमा करवाया था तो उस पर बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये आप पर फॉर्म दोगे हमारे को। ये कहाँ से देंगे हम 3,000 रुपये पर फॉर्म? प्रिंसिपल का क्या नाम है? इकबाल है, इकबाल आलम। अच्छा, क्या मुतालबात करते हैं अभी आप? अभी हमारा ये मुतालबात है कि इन लोगों से बोलें कि आप ये पहले तो एक करप्ट प्रिंसिपल है इसको हटाया जाए, ठीक है। और हमारी जो ये हकूक़ है ना हमें मिलने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पार्किंग का मसला हल करवाएं, सफाई और क्लासेस सही करवाएं, फिर हर लड़का क्लास में बैठा करेगा। इस टाइम पे कोई लड़का जाने का दिल नहीं करता, किसी का भी दिल। में हर हफ्ते में एक स्पोर्ट होता है, बैट हम खुद लाते हैं अपने पैसों से, बैट हम उससे अपने लाते हैं, बॉल अपने उससे लेके आते हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, ना बॉल मिली ना बैट मिला। हार्ड बॉल की किट अभी टूर्नामेंट हुआ है, सर्टिफिकेट पकड़ा दिए दो, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ 2-3 लाख रुपये इन्होंने 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए, हमें चिपका दिए। तो ये और बोल रहे हैं कि हार्ड बॉल की किटें भी लाओ, इनसे बोला है कि हार्ड बॉल की किट लेके आओ, कह रहे सब कह रहे हैं हार्ड बॉल की किट जो है अपने लेके आओगे। हालांकि हर कॉलेज में ये कहा जाता है कि ना हम आपको सब कुछ देंगे, बस आप आगे खेलें। टूर्नामेंट की बात हुई कि हम आपको आगे जाके जाएंगे खिलाएंगे, कोई नहीं आया। अपना लास्ट ना फाइनल का बोला था, किसी ने नहीं खेला। वो सेलेक्ट करेंगे बंदे, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, सारे अपने घरों पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप में बात होती है, ग्रुप में थोड़ा सा कुछ बोलते हैं सर को, ग्रुप में कुछ बोल देना सर को तो बस उनके तो फिर वो म्यूट कर देते हैं अपने हम सबको। सही है, हमारे मैसेज वो कर देंगे, अपनी वॉइस भेजते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। कोई यहाँ निज़ाम बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। अभी सर का ऑफिस जाके देखो, बोले ना जैसे DHA वाला लग्जरी फॉर्म ऐसा बना डला हुआ उधर। हमारी क्लास में जाके देख लो, सारी लकड़ी पड़ी हुई होगी वहाँ पर। और हमारे को जब इन लोगों ने कहा कि फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाएंगे, हम फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाएंगे और हम आपको किट देंगे पूरी। लास्ट टाइम जब फुटबॉल का हमारा टूर्नामेंट हुआ तो बोल रहे हैं कि अपनी किट लेकर आओ। अब हम इतनी महंगी अपनी किट लेकर आए और उसके बाद इन्होंने फुटबॉल का टूर्नामेंट ही कैंसिल करवा दिया।